Question number 19 of exercise 5.3. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो इस क्वेश्चन में हमें 200 लॉग्स दे रखे हैं, 200 लॉग हैं हमारे पास, और इन्हें हमने कुछ इस मैनर में लगाया है कि सबसे नीचे वाली जो आप रो देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें 20 लॉग्स हैं, फिर इससे ऊपर वाली में 19 लॉग्स हैं, फिर इससे ऊपर वाली में 18 लॉग्स हैं। इस तरह से ये फैशन चलता जा रहा है। हर ऊपर वाली रो में उससे पिछली वाली रो से एक लॉग कम होगा। तो हमें ये बताना है कि ऐसे करते करते कितनी रोज बन जाएंगी और जो लास्ट रो होगी यहाँ से काउंट करने पे उसमें कितनी लॉग्स होंगी। तो सिंपली ये एक क्वेश्चन है जिसे हमने एपी में कन्वर्ट करना है। तो 200 लॉग्स टोटल हैं। टोटल लॉग्स मतलब सम ऑफ n टर्म्स। हमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और यहाँ पर बोला है बॉटम मोस्ट रो में 20 लॉग्स हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, उससे नेक्स्ट रो में 19 है, इसी तरह से नेक्स्ट रो में 18 है। तो अब हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, -1। एक का डिफरेंस आता जा रहा है, एक लॉग कम होती जा रही है। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, सम की वैल्यू, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पूछा है यहाँ पे हाउ मैनी रोज, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो सबसे जो लास्ट वाली रो होगी, मतलब AP का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, उसकी वैल्यू वो हमें बताएगी कि लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स 200 है, और यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 200। जो भी हमें वैल्यू गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू तो हमें पता है 20 होगी, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू होगी यहाँ पे -1, क्योंकि लॉग की वैल्यू जैसे जैसे हम रो में बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं एपी में, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसे हम नेगेटिव में लेंगे। तो n/2, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 400, n इंटू 2 इंटू 20 40 माइनस, अब मैंने इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -n + 1 इज इक्वल्स टू 400। तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो n की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो -b की वैल्यू है -41, तो ये हो जाएगा 41, प्लस माइनस b की वैल्यू है 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये जाएगा 400 बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो n की वैल्यू यहां से आएगी 41 प्लस माइनस रूट 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 4 इंटू 400, जो कि होगा 1600 बाय 2। तो यह जाएगा 41 प्लस माइनस रूट 81 बाय 2, और हमें पता है 81 का अगर हम रूट निकालेंगे तो वो 9 आएगा, प्लस माइनस 9 बाय 2। तो अब हम 9 को प्लस करके भी देखते हैं और माइनस करके भी देखते हैं। तो 41 माइनस 9 बाय 2, तो यहाँ से ये आएगा 50 बाय 2 n की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ से ये आएगा
32/2 तो ये हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू या तो 16 होगी या फिर 25 होगी। और हम इसे चेक कैसे करेंगे कि कौन सी सही है? तो हम इसे nth टर्म के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम सम के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। सम ऑफ 16 टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या वो 200 के इक्वल आ रहा है, सम ऑफ 25 टर्म निकालेंगे तो क्या वो 200 के इक्वल आ रहा है। जो भी 200 के इक्वल आएगा वो n की वैल्यू होगी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे n की वैल्यू में डाल सकते हैं। n की वैल्यू में मैं अगर 16 डालता हूँ, a16, तो ये जाएगा a + 15d। तो a की वैल्यू है 20 माइनस 15d, क्योंकि d की वैल्यू -1 है, तो ये जाएगा 5। तो यहां से ये वैल्यू आती है 5। और अगर मैं 25th टर्म को डालता हूं तो यह जाएगा a + 24d, तो यह जाएगा 20 - 24। तो ये -4 आ रहा है nth टर्म। क्या कोई ऐसी रो हो सकती है जिसमें -4 हो लॉग? हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, माइनस में तो ये जा नहीं सकती। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 16, n की वैल्यू 16 होगी, और जो लास्ट रो में लॉग्स होंगे वो होंगे 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।